केवल एक मेले को देखने में अपने घर से 270 किलोमीटर दूर पहुंच गया। नहीं पहुंचता तो मुझे पता कैसे लगता कि भारत के एक कोने में जलेबा भी बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी यात्रा में हरियाणा के फरीदाबाद शहर पहुंच चुका हूं। आपको भारत के किसी भी कोने से आसानी से दिल्ली की ट्रेन मिल जाएगी। वहां से आप फरीदाबाद की ट्रेन लेकर के फरीदाबाद पहुंच सकते हैं। तो मेरे को तो डायरेक्ट ट्रेन फरीदाबाद की मिल गई है, तो मैंने ऑटो ले लिया है सूरजकुंड जाने के लिए, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूं भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेले, जिसको सूरजकुंड मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला हर साल फरीदाबाद हरियाणा के सूरजकुंड क्षेत्र में आयोजित होता है और लगभग यह सूरजकुंड का मेला फरवरी के महीने में लगता है। जो ये वर्ड है सूरजकुंड, इसकी चर्चा कर लेते हैं। असल में सूरजकुंड एक प्राचीन कुंड है जो 10वीं सदी का है, जो अरावली पर्वत माला के दक्षिणी दिल्ली के हरियाणा राज्य में फरीदाबाद शहर में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वह कुंड देखना है तो उसको भी आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। इस वक्त मैं मेले में पहुंच चुका हूं। लोगों की संख्या इस वक्त काफी ज्यादा है। वो सामने रहा सूरजकुंड, तो आप टिकट लीजिए और सूरजकुंड को देख सकते हैं। लेकिन मेरे को तो मेला देखना है, तो इस वक्त चलते हैं टिकट लेने सबसे पहले मेले की। सूरजकुंड मेले का प्रवेश शुल्क बेहद किफ़ायती रखा गया है। सोमवार से शुक्रवार तक टिकट की कीमत मात्र 120 रुपये है, जो दर्शकों को एक शानदार सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त करने का मौका देती है। वहीं शनिवार और रविवार को टिकट 180 की होती है। तो आज मेरे को 180 की टिकट मिली है। दोस्तों, आइए अब मेले में आगे बढ़ते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। 2024 का सूरजकुंड का मेला 37वां संस्करण है, जो कि 2 से 18 फरवरी तक आयोजित हो रहा है और यह मेला गुजरात को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। मेले में गुजरात की समृद्ध संस्कृति, धरोहर, परंपराएं, लोक कला, संगीत और शिल्प का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। उसका मैं आनंद इस वक्त यहाँ पर ले रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कच्छ गुजरात यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। तो जो अलग अलग कल्चर है, पेंटिंग्स जो भी है, मैं उनको समझने का प्रयास एक एक दुकान पर जा करके कर रहा हूँ। सामने आप देख भी सकते हैं, लिखा है खुशबू गुजरात की। तो भारत की अलग अलग कल्चर को देखने का मौका हमें मिलता है। दोस्तों, अगर टाइमिंग्स की बात करें तो यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं और लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है और गाड़ी में ही एटीएम है। तो यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो मैं अब अलग अलग दुकान पर चलूँगा और जो अलग अलग कला है, भारत के कोने कोने से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपनी कला को लेकर के, उसका अनुभव मैं करूँगा। और इस वक्त मैं फूड कोर्ट में जाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा गोहाना का मशहूर जलेबा, तो दिल काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि जिस डाइवर्सिटी को ढूंढने में भारत के कोने कोने में जाता हूँ, तो वो डाइवर्सिटी का पॉइंट आ चुका था। मुझे पता नहीं था कि जलेबा भी बनता है भारत के किसी कोने में। तो काफ़ी बढ़िया लगा, इसका आनंद लिया। उसके बाद मैं राजस्थान फूड्स था वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि मेरा मन कचौड़ी खाने का हो रहा था। तो पैसे जमा करा देते हैं पहले। और इस वक्त देख सकते हैं कितने प्रकार के भोजन राजस्थान के यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो उनको मैं देख रहा हूँ एक एक करके। इनको भी अपनी तस्वीरों में हम कैद कर लेते हैं। चलिए फिर लेते हैं कचौड़ी का आनंद, जो काफ़ी इसको टेस्ट करते हैं भैया कैसा है, और फिर हम आगे चलेंगे और मेले का आनंद लेंगे अब।
संगीत सुन करके काफ़ी आनंद आ गया। आप देख सकते हैं किस किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब थोड़ा इतिहास की भी चर्चा कर ही लेते हैं। कहा जाता है कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी और अब यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला बन चुका है। यहाँ देश-विदेश के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ की हस्तशिल्प और जो और भी परंपरागत कला है, लोक कला और भोजन का आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं कोशिश रहेगी कि हर दुकान पर जाऊँ और भारत का जो कल्चर है उसको समझ पाऊँ। चलिए दोस्तों, हम मेले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। जब मैं आगे गया तो लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या भारत की जो अलग-अलग परंपराएँ हैं, कल्चर है, उनको देख रही थी, तो काफ़ी दिल में खुशी हुई मेरे को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश, अब हर स्टेट वाइज़ जो यहाँ पर दुकानें लगी हैं, वहाँ की जो कपड़े वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं, उनको केवल मैं ऑब्ज़र्व करने वाला हूँ, एक-एक दुकान पर जाने की। ज़्यादा जानकारी तो मुझे भाई है नहीं। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें लगी हुई हैं कि जैसे दिमाग को शांति कैसे पहुँचाना है, तो अलग-अलग संस्थाएँ जिसके लिए काम करती हैं, तो उनकी भी यहाँ पर दुकानें। अब चलते हैं जहाँ पर जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए काफ़ी खुशी वाला पल होता है जिस स्थान पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कैमल राइड हो रही है और अलग-अलग यहाँ पर देश के लोग, ऐसा लग रहा है, नज़र आ रहे हैं इनके पहनावे से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस वक़्त। तो यहाँ पर मेरा भी मन हो रहा है कि मैं एक छोटा-सा जो बच्चे का मन होता है, दिमाग होता है, उस तरह से बन जाऊँ। अभी तो केवल मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने ही प्रकार के झूले हैं, अलग-अलग प्रकार के, जिनका आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर भारत की अन्य चीज़ें भी उनकी शॉप्स यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर कितनी भीड़ है आप देख ही सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो और भी दुकानें हैं इस मेले में आपको हम दिखाते हैं। तो इस वक़्त मैं पहुँच चुका हूँ टिकट लेने, क्योंकि मेरा मन हो रहा है कि जो एडवेंचर होता है यहाँ पर खतरनाक, उसको देखा जा सके। चलिए फिर आज ज़िंदगी में पहली बार इन चीज़ों का भी अनुभव ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको शायद मौत का कुआँ भी कहा जाता है। तो इस वक़्त दोस्तों तैयारी बन गई है। देख सकते हैं कार भी दिख रही है और बाइक भी दिख रही है। धीरे-धीरे स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों, कला का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी बढ़िया लगता है और काफ़ी एडवेंचर भरा है ये। धीरे-धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, कुछ देर में लग रहा है कि कार भी स्टार्ट होगी और जब कार गति पकड़ेगी, देख सकते हैं भैया, कितना आनंद आता है इन चीज़ों को जब आप पास से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कितना बढ़िया लगता है। और छोटे बच्चों को तो काफ़ी आनंद आता है इन चीज़ों को देखने का। जब छोटे बच्चे घूमेंगे, फिरेंगे मेले में, अलग-अलग कल्चर देखेंगे, तभी तो उनको नॉलेज होगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर भूत बंगला वगैरह भी है, तो यहाँ पर आकर के आप आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं भूत बंगला। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चीज़ें हैं उनको देखते हैं, क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज़ की चीज़ें भी यहाँ पर लगी हुई हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो उस ओर अब मेरा लक्ष्य है जाने का। तो सामने लिखा हुआ है, अभी तो भारत के ही दुकानों पर मैं मौजूद हूँ, तो अब यहाँ पर ही मणिपुर आप देख सकते हैं। एक-एक दुकान पर मैं जाऊँगा, फिर जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वहाँ भी जाएँगे, झारखंड, असम। भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी खुशी हुई मेरे को यहाँ पर पहुँच कर के, और जो अलग-अलग प्रकार के लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं अलग-अलग कल्चर का, वह भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर गीत वगैरह भी चल रहा है। जो गायक हैं गाना गा रहे हैं, अपनी कला दिखा रहे हैं भई, कला दिखाने का ही तो ये स्टेज है। तो चलिए फिर गाना वगैरह भी सुन ही लेते हैं यहाँ पर। अलग ही अट्रैक्ट हो जाती है उससे तो। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ दूंगा, बेहुस्न के जलवे हो या इसकी आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें, आते हुए कदमों से
भरी रहेगी जहाँ गुजर जो होंगे तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे गुजर गए तो कुछ नहीं। दोस्तों, जब किशोर कुमार जी के इस फेमस गाने को मैंने सुना तो दिल इतना आनंदित हो गया, मैं कह नहीं सकता। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये गाना भी सुनने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है मिजोरम, इसको उनके कल्चर को जाने, वहाँ की दुकानों को देखने। शरीर में म्यूजिक एक अलग ही एनर्जी का संचार करता है। तो इस वक्त दिल काफ़ी खुश हो चुका है। अलग अलग भारत के लोगों से यहाँ पर मिलने का मौका मुझे मिल रहा है। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय शोप्स हैं जहाँ पर हमें इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में पता लगेगा, उस ओर मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ। शाम भी होती जा रही है, वापस भी मुझे घर जाना है। तो इस वक्त मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को देख सकूँ। तो आप देखिए, एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर चलते हैं और जो वहाँ की कला वगैरह है आप देख सकते हैं, वहाँ के लोग भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप जब सूरजकुंड मेले में आएंगे तो आपको वर्ल्ड के अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वह भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे कल्चर के साथ साथ। देखिए, यहाँ पर मैं एक एक देश का नाम पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं एकदम अनपढ़ हूँ। क्योंकि जब जीरो बन जाएंगे दिमाग से तो चीज़ें हमें 100% पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब पहले से ही मान लेंगे जब हमको सब कुछ पता है तो क्या ही नॉलेज इकट्ठी कर पाएंगे। तो फिर से एक अलग कंट्री में जो शॉप लगी है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। नेपाल की शॉप पर अब देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो बहुत बढ़िया लगता है। एक एक श्रीलंका, अपने जो हमारा देश है, पड़ोसी देश है, तो उनकी चीज़ों में भी हम, जब अपने देश में इतनी डाइवर्सिटी है तो वहाँ तो भाई कितनी ही डाइवर्सिटी हो चुकी होगी श्रीलंका तक। इन चीज़ों को मैं मन में सोच रहा हूँ, लेकिन रात भी निरंतर होती हो सकती है किसी भी समय। तो यहाँ पर अब तैयारी मैं बनाने लगा हूँ वापस जाने की। लेकिन उससे पहले जो एक स्थान है जहाँ से हम दूर से इस मेले को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो तो छोटे बच्चे को आनंद देने वाला स्थान था जिसको मैं अभी कैमरे में आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर अन्य दुकानें जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब फिर से लगने वाला है सूरजकुंड का मेला 2025 में। तो फरवरी में ही लगने वाला है। डेट्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप फिर से 2025 का मेला देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँच जाइए। तो 2025 में सूरजकुंड मेला 7 फरवरी को स्टार्ट होगा और 23 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी, कमेंट करना ना भूलें और 2025 के सूरजकुंड के मेले में भी पहुंचना ना भूलें। मैं तो चला घर। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।